मिश्रा आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको छपरा से बताएंगे, जहां चुनावी हिंसा के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। लोग नेटवर्क के लिए रामघाट के पास बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। युवकों को कोचिंग क्लास के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में भी काफी दिक्कत हो रही है। रामघाट के पास से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। चुनावी हिंसा के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसका खामियाजा युवा भुगत रहे हैं, जिनको पढ़ाई करनी है या कोई अन्य काम करना है। लेकिन युवाओं ने इस आपदा में भी कैसे अवसर खोज लिया, आप देख सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बड़ी संख्या में युवक जो आकर के इंटरनेट के नेटवर्क को पकड़ करके इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो तमाम युवक आए हुए हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पे मेला ऐसा लगा हुआ है। लोग को बहुत परेशानी हो चुका है, अपने में लोग लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। तो इसके लिए कुछ बिहार सरकार को आवाज उठानी चाहिए। खिलौना हो गया मोबाइल हमारा। हाँ। कोई यूज नहीं है इसका, बिना नेट का कोई यूज नहीं। यहाँ तो पकड़ रहा है ना, यहाँ तो इसलिए तो आए यहाँ पर। मैंने यहाँ पकड़ ले रहा है इंटरनेट। नहीं पकड़ता तो कोई आता है यहाँ पर। कहाँ का ये नेटवर्क है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए हो? हम माजी मियापट्टी से हैं। माजी मियापट्टी जी। इंटरनेट चल रहा है? जी चल रहा है, या एयरटेल का नहीं चल रहा, जियो का चल रहा है। जियो का चल रहा है ना? जी। जियो कुछ साथ दे रहा है? जी जियो साथ दे रहा है। तो क्या करने के लिए, मैंने इंटरनेट किस लिए चलाने आए थे? जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, जैसे नेट से अति चलाते हैं, हम लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं उसी पर। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना? बंद हो गया तो पढ़ाई रुक गई। जी पढ़ाई रुक गया, तो छोड़ आए यहाँ पे कुछ कनेक्ट होता है तो डाउनलोड करो, फिर घर पे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर घर लेके जाकर जी। निश्चित तौर पे इंटरनेट आज आम लोगों की जरूरत है। बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे जब हिंसा होती है तो छपरा में साल भर के अंदर 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब इंटरनेट को बंद किया गया है। ऐसे समय में युवाओं को काफी दिक्कत हो जाती है और इस कारण से परेशान होते हैं युवा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जो जगह है युवाओं के लिए थोड़ी राहत जरूर देता है ऐसे समय में, क्योंकि पिछले जब भी इंटरनेट बंदी होती है तो यहाँ पे युवाओं की ऐसी भीड़ देखी जाती है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ आकर के इंटरनेट का आनंद लेते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मोतिहारी के रक्सौल में नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जो बॉर्डर से अंदर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। एसएसबी के जवान सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगातार लोगों पर नजर रखे हुए हैं। और कटिहार में साइबर अपराध मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को जांच में साइबर ठगी का पाकिस्तान कनेक्शन निकला है। साइबर थाना प्रभारी के मुताबिक साइबर क्राइम का मुख्य आरोपी पाकिस्तान में है और भारत में मौजूद अपने गुर्गों के माध्यम से साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल कटिहार साइबर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। साइबर अपराध में आप एक नया तथ्य जुड़ गया है। अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो चुका है। पाकिस्तान में बैठे आकाश सीमांचल में जो अपने गुर्गे हैं उनके माध्यम से किस तरह से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इसके एक तथ्य कटिहार से खुलासा हुआ है। वो अपने कॉल सेंटर से किसी कस्टमर को या किसी व्यक्ति को झांसे में लेते हैं, तो फिर उसमें झांसे लेने के बाद जो अकाउंट नंबर होता है वो भारत का ही होता है, वो उसमें पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये लोग बेसिकली कमीशन बेस पे काम करते हैं। आमतौर पे इनको 5% 10% का कमीशन मिलता है। वो सारा पैसा बाद में वो किसी न किसी माध्यम से पाकिस्तान के अपने जो पार्टनर होते हैं उनको भेज देते हैं। इस तरह कटिहार में जो साइबर डीएसपी है उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ऐसे कई मामला रोजाना आ रहा है जिसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और जांच के बाद ही बिहार पुलिस इसे साफ कर सकता है इसके पीछे कौन है और कैसे भारत में बैठे एजेंट के सारे पाकिस्तान के साइबर अपराधी भारत में साइबर के अपराध को अंजाम दे रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं सिवान में एनडीए कार्यालय पहुंचे जेडीयू नेता ललन सिंह ने लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के 15 साल के शासनकाल को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जब शाम 7 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकला करता था। चुनाव के बाद 4 जून के बाद वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे।
पहले बिहार में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है घूम रहे हैं, तो घूम के ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी, उनकी माताजी ने भी 15 साल बिहार में शासन किया और उनके पिताजी और माताजी के समय बिहार की हालत क्या थी, बिहार में क्या स्थिति थी, कहीं रोड था क्या, कहीं बिजली थी। शिवहर लोकसभा सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। जेडीयू ने जहां पूर्व सांसद लवली आनंद पर अपना दांव लगाया, वहीं आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को मैदान में उतारा। जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद अपने चुनाव प्रचार के लिए एक ओर जहां दिन रात लगी हुई हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से ऋतु जायसवाल भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। उनका कहना है कि मेरी लड़ाई बाहुबली की पत्नी से है, लेकिन इस बार मैं ही संसद जाऊंगी। दोनों उम्मीदवारों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लोकसभा सीट से लवली आनंद ने टाल ठोक रखा है, हमारे साथ मौजूद हैं। लवली जी, क्या लगता है इस बार माहौल क्या कहता है? इस बार तो क्या हर बार देखते हैं कि मोदी जी के नाम पर जो है पूरा देश एक है, और शिवहर में भी वही राममय है, मोदीमय है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को भी टेंट से लेके अयोध्या जी में बैठाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, एक से एक काम देश के लिए किए हैं। आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि बाहुबली हैं, बाहुबल के जोर पे चुनाव जीतना चाह रही है आप लोग। तो बाजू में ताकत नहीं रहेगा तो हम क्या काम करके लायक रहेंगे जनता का? अगर हमारी बाजू में ताकत है कि तो रोटी भी बना के हम खा सकते हैं। अब बाजू जब कुछ काम ही नहीं करेगा तो हम जनता के लिए क्या काम करेंगे बताइए? तो हम यहाँ पर लोगों का सेवा करेंगे, हम बाजू, हमारा बाजू विहीन रहेगा, हम कमजोर बाजू से काम कर सकते हैं क्या? शिवहर से प्रत्याशी हैं ऋतु जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु जायसवाल, क्या माहौल है? मुझे लगता है आप जनता की तरफ ये सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक मेरी बात है, अपार समर्थन, अपार आशीर्वाद, बहुत अच्छा। लेकिन आपकी प्रतिद्वंदी जो है वो तो कह रही कि माहौल हमारे पक्ष में है। वो प्रतिद्वंदी है, सभी लोग ऐसा कहेंगे, वो भी चुनावी मैदान में है, मैं भी चुनाव में हूँ, सबको ऐसा लगना वाजिब बात है। क्या लगता है लवली आनंद जो है उनका कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? आप कहती हैं कि वो तो बाहुबली की पत्नी है, अपने पति के बल पे वो चुनाव मैदान में है, क्या ये सही है? देखिए, ये सबको पता है कि उसके पहले भी वो 2 बार चुनाव यहाँ से लड़ी है सांसदी का, और दोनों ही बार उनकी जमानत यहाँ से जब्त हुई है। ये भी नहीं था कि वो दूसरे नंबर पे रही या तीसरे नंबर पे, दोनों बार के लोकसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई। तीसरी बार भी नीतीश कुमार जी को पता है कि वो जीतने नहीं जा रहे हैं। और गोपालगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल पासवान के लिए चुनावी जनसभा की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में 10 से 11 बार पीएम मोदी लगातार आ चुके हैं। बिहार में एनडीए के 39 सांसद हैं जो पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, और इसीलिए बार बार उन सांसदों को जिताने के लिए प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। मोदी दिल्ली आए तो महाराज हम 10 से 11 बार बिहार आ गए, और 10 से 11 बार बिहार हम जाने तक तो कहला आयल पड़ो बिहार खातिर ना अपन खातिर तरह हालत खराब बा पूरा बिहार। ये जो 40 में से 40 सांसद को लेके गया हो, काम पहले 39 सांसद बता दो तो। अरे गोपालगंज के कोई सांसद काम किया तो बता दो। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था तो सबसे पहली बार छावे मार का मत्था दे करके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देने का काम किया गोपालगंज 17 महीने। और क्या रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।